तो हेलो दोस्तों, चलिए इसमें हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर वार्स की 2023 में ये तथ्यवाण की है दोस्तों, तथ्यवाण की तो महत्वपूर्ण कवरेज रहने वाला है इसमें हम मध्य प्रदेश के बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के संदर्भ में टॉपिक है, इनको आने वाले 14 से 15 लेक्चर्स में कवर करेंगे। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 53वां जिला बनेगा मऊगंज। तो इसकी जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 6 लाख। संभाग रीवा होगा। ग्राम 1070 होंगे। विधानसभा सीटें 2, मऊगंज और देवतला। तो ये रीवा से अलग मऊगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 को की थी। नए जिले में मऊगंज, हनुमाना, नई गढ़ी और देवतला तहसीलें शामिल होंगी। वर्तमान में 3 ही तहसील हैं। देवतला को नवीन तहसील बनाया जाएगा। फिर मऊगंज जिला बनने के बाद रीवा संभाग में जिलों की संख्या 5 हो जाएगी। कौन कौन? रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी और मऊगंज। फिर स्थिति क्या है? तो इस जिले के पश्चिम में रीवा जिला तथा दक्षिण में सीधी जिला स्थित है। इस जिले की पूर्वी और उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम देवतला विधानसभा से ही विधायक हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर बहुटी जलप्रपात जब तक रीवा में था, तो इस जिले के गठन के बाद प्रदेश का सबसे ऊंचा 198 मीटर बहुटी जलप्रपात मऊगंज जिले का ही हिस्सा कहलाएगा। तो सेलर नदी पर स्थित यह जलप्रपात अब तक रीवा के मऊगंज तहसील के ग्राम बहुटी में स्थित था, लेकिन मऊगंज जिला बनने के बाद जलप्रपात इस नवीन जिले का हिस्सा कहलाएगा। तो इसमें पद्म सम्मान 2023 जोधिया बाई को दिया गया। कला के क्षेत्र में पद्मश्री इनको दिया गया है। ये उमरिया की हैं। तो उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में इनका हुआ था जन्म। जोधिया बाई बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग बनाती हैं। इनके द्वारा बनाई पेंटिंग की देश विदेश में प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है। आपको बैगा चित्रकारी के लिए वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर डॉक्टर मनीश्वर चंद डावर, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। जबलपुर के हैं। तो इनका जन्म आज के पाकिस्तान में वर्ष 1946 में हुआ था। 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था के दौरान बतौर आर्मी डॉक्टर के रूप में आपने सेवाएं दी। आपने जबलपुर में डावर की दवा के नाम से एक क्लिनिक खोला, जहां पर महज 20 रुपए की फीस में लोगों का इलाज करते थे, इसलिए ये फेमस हो गए। फिर श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार, तो कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। झाबुआ के हैं ये दोनों। तो श्री रमेश परमार, शांति परमार को संयुक्त रूप से वर्ष 2023 का पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान गुड़िया कला के लिए दिया गया, जो पिछले 30 वर्षों से गुड़िया बना रहे हैं। उनकी बनाई गुड़ियाओं की मांग अन्य राज्यों सहित विदेशों में भी है, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए पद्म सम्मान 2022 देख लेते हैं। तो इसमें डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को दिया गया था मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया था। ये भोपाल के हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी के समय डॉक्टर मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया था। इनके द्वारा लिखित किताब का नाम प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी है। डॉक्टर एनपी मिश्रा को चिकित्सा जगत का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। फिर श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला था, डिंडोरी के हैं। तो आप परधौनी बैगा जनजाति का लोक नृत्य के नृत्यकार हैं और बैगा जनजाति से संबंध रखते हैं। फिर श्रीमती दुर्गा बाई व्यास, कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, डिंडोरी की हैं। तो आपके चित्र डिगना कला से संबंधित हैं, जो कि गौड़ प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित है। डिगना कला यह शादी विवाह और उत्सवों के मौकों पर घर की दीवारों और फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न की चित्रित करने की एक पारंपरिक कला है। फिर श्री अवध किशोर जड़िया, तो इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। छतरपुर के हैं ये। तो बुंदेलखंड के वरिष्ठ बुंदेली कवि और आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं ये। डॉक्टर जड़िया ने बंदनी, बुंदेलखंड, उद्धव शतक, कारे, कन्हाई के और चिराग माला जैसी कविताएं लिखी। श्री राम साहब मंडे, तो इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था, पद्मश्री दिया गया। सागर के हैं ये। तो आपने राई जैसे परंपरागत नृत्य को मृदंग के साथ लयकारी देकर उसे नई पहचान दिलाई। पद्म सम्मान 2021, तो ये सबसे मतलब भूरी भाई को दिया गया था। कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था। झाबुआ की हैं ये। तो भील कला को अपनी चित्रकारी द्वारा
नई पहचान दिलाने वाली झाबुआ की लोकप्रिय भील कलाकार श्रीमती भूरी बाई को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। फिर डॉक्टर कपिल तिवारी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको भी पद्मश्री दिया गया था, सागर के हैं ये। डॉक्टर कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया। श्रीमती सुमित्रा महाजन समाज सेवा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया था, ताई के नाम से प्रसिद्ध हैं ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी, पूर्व सांसद, समाज के निचले तबके के कल्याण के लिए नए आयाम गढ़ने वाली जनसेविका। इंदौर की श्रीमती सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण दिया गया था, इनको पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया। फिर चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान को दिया गया है नवाचार के क्षेत्र में आदित्य प्रताप सिंह चौहान। तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर के निवासी हैं। वर्तमान में IIM इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं। आदित्य ने माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। तो जो पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। फिर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 1980 से दिया जा रहा है और 2 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया था, ये बांसुरी वादक है। 2020 में पंडित सतीश व्यास को दिया गया, ये संतूर वादक है। पंडित विद्याधर ये मूर्धन्य गायक हैं। वर्ष 2019 का तानसेन सम्मान इनको। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 1983 से इसको दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय तुलसी सम्मान को केवल पुरुष कलाकारों को प्रदान किया जाता है, तो ये केवल पुरुषों को दिया जाता है। 2020-21 में तिलक राम पेदराम को दिया गया था, अनूपपुर जिले के जनजातीय कलाकार हैं। फिर 2019-20 में डॉक्टर भारती बंधु रायपुर के ख्यात कबीर गायक हैं ये। 2018-19 में विक्रम यादव को दिया गया, राजनांदगांव के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। 2017-18 में कैलाश चंद शर्मा को जयपुर के प्रतिष्ठित चित्रकार हैं। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 से दिया जा रहा है, इसमें 1.25 लाख रुपए दिया जाता है। फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान दिया जाता है। 2021 में सुश्री रुक्मणी विजय कुमार को हैदराबाद की हैं। 2020 में सुश्री स्मिता देवोप्रिया को दिया गया, ये थाने की हैं। 2019 में सुश्री मीता पंडित को दिया गया, दिल्ली की हैं। फिर प्रमुख सम्मान और पुरस्कार में मैथिली शरणगुप्त सम्मान ये 1987 से दिया जा रहा है, 87 से, और 2 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। मैथिली शरणगुप्त सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 का सदानंद गुप्ता को दिया गया, ये गोरखपुर के हैं। 2020 में डॉक्टर सचिदानंद जोशी को दिया गया, ये नई दिल्ली से हैं। 2019 में डॉक्टर शिव कुमार तिवारी को दिया गया, जबलपुर के हैं, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये जबलपुर के हैं। 2018 में मंजूर एहतेशाम को दिया गया, भोपाल के हैं। तो 2 महत्वपूर्ण है इसमें क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंध है इनका। फिर राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 1986 से 96 दिया जा रहा है, इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। यह सम्मान आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। पहला देवी अहिल्या सम्मान तीजन बाई को दिया गया था। तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान केवल पुरुषों को और राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान केवल महिलाओं को। 2020 में मालिनी अवस्थी को लखनऊ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हैं। 2019 में शांतिबाई मराबी को मंडला की जनजातीय चित्रकार हैं ये। 2018 में शांति देवी झा को बिहार की हैं ये, और 2017 में कृष्णा वर्मा उज्जैन को दिया गया। शरद जोशी सम्मान ये 1992 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए इसमें भी दिया जाता है। तो यह सम्मान डायरी, रिपोर्टाज, व्यंग, ललित, निबंध, पत्र आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें 2021 में श्री राम परिहार को खंडवा के हैं दिया गया। 2020 में विजय मनोहर तिवारी भोपाल के हैं, जन्म सागर में हुआ था। 2019 में कैलाश मांडलेकर को दिया गया, ये हरदा के हैं। और 2018 में रवीश कुमार को दिया गया, ये पत्रकार, लेखक और विचारक हैं, NDTV के, मतलब थे, अभी तो छोड़ दिया है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2011 से दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो संगीत, संस्कृति एवं कला संरक्षण में कार्य करने वाली संस्था को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। 2021 में सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट को दिया गया, सामवेद सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, ये मुंबई की है। फिर 2020 में अभिनव कला परिषद भोपाल पंडित सुरेश तांतेड़ को दिया गया था। 2019 में नीनासम हेगोड़ को दिया गया था, नीनासम हेगोड़ ये कर्नाटक के रहे हैं। और 2018 में
नटरंग प्रतिष्ठान को, दिल्ली के हैं, इनको दिया गया। फिर राष्ट्रीय कबीर सम्मान 1986 से दिया जा रहा है, 3 लाख रुपए दिया जाता है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविता के लिए दिया जाता है। 2021 में डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे हटा, 2020 में श्री मनोज श्रीवास्तव भोपाल, 2019 में डॉक्टर विनय राजाराम को दिया गया, भोपाल के हैं। 2018 में तेलुगु कवि गोरटी वेकन्ना को दिया गया, हैदराबाद के गोरटी वेकन्ना। फिर लता मंगेशकर सम्मान ये 1984 दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए इसमें भी दिया जाता है। तो सुगम संगीत के क्षेत्र में कलाकार श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सांस्कृतिक विभाग द्वारा वर्ष 1984 में लता मंगेशकर सम्मान स्थापित किया गया। 2021 में कुमार सानू को दिया गया, ये पार्श्व गायक हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, मुंबई के हैं ये। 2020 में आनंद मिलिंद को संगीत निर्देशक हैं, ये दिया गया, मुंबई के हैं ये भी। और 2019 में शैलेंद्र सिंह को दिया गया था, मुंबई के हैं ये। 2018 में कुलदीप सिंह को, संगीतकार हैं ये। 2017 में सुमन कल्याणपुर, ये गायिका हैं, इनको दिया गया था। फिर इसमें इकबाल सम्मान होता है दोस्तों, ये 1986 से दिया जा रहा है, इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो 2021 में किसको दिया गया? डॉक्टर सैयद तकी आबदी को दिया गया, ये हैदराबाद के हैं, हैदराबाद के। फिर 2020 में प्रोफेसर अली अहमद फातमी को दिया गया, प्रयागराज। फिर 2019 में सुश्री जाकिया मजहदी को दिया गया, ये पटना, अब इनका निवास है और जन्म इनका लखनऊ में हुआ था। 2018 में गजनफर अली को दिया गया था, ये भी लखनऊ के। तो कालिदास सम्मान ये 1980 से दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। यह सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म एवं रूपांकन कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नोट किया है कि मुख्यमंत्री ने तानसेन एवं कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि वृद्धि कर 5 लाख रुपए कर दिए, तो 5 लाख अब दिया जाएगा। शास्त्रीय संगीत में 2021 में बुद्धादित्य मुखर्जी को दिया गया था, बुद्धादित्य मुखर्जी ये सितार वादक हैं, कोलकाता के हैं। 2020 में पंडित भजन सुपोरी को दिया गया, दिल्ली के हैं। 2019 में पंडित अभय नारायण को दिया गया, अभय नारायण मलिक को दिया गया 2019 में। शास्त्रीय नृत्य में 2021 में डॉक्टर पुरु दधीची को दिया गया, कथक नृत्य, इंदौर। फिर 2020 में सुश्री शांता बीपी धनंजय, ये चेन्नई के हैं। और 2019 में सुश्री सुनैना हजारीलाल को दिया गया, ये मुंबई की हैं। रूपांकर कलाओं में तो 2021 में वासुदेव कामत को दिया गया, चित्रकारी के क्षेत्र में, ये पुणे से हैं। और 2020 में श्री ध्रुव मिस्त्री को दिया गया, बड़ोदरा के हैं। 2019 में श्री परमजीत सिंह, दिल्ली को दिया गया। रंगकर्म में 2021 में राजीव वर्मा को, अभिनेता हैं, निवास भोपाल। 2020 में श्री मामन केंद्रे को, मुंबई में। 2019 में डॉक्टर अनिल रस्तोगी को, लखनऊ के हैं, इनको दिया गया। फिर राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, तो इसकी स्थापना 2012 से होती है, 2 लाख रुपए दिया जाता है। यह सम्मानीय मंची कविताओं के लिए दिया जाता है। 2021 में सत्यनारायण सत्तन को दिया गया, इंदौर के हैं। 2020 में डॉक्टर शिव ओम अंबर को दिया गया, फर्रुखाबाद के हैं। 2019 में कुंवर बेचैन गाजियाबाद के हैं, उनको दिया गया था, कुंवर बेचैन को। और जमुना लाल बजाज पुरस्कार मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को झाबुआ जिले में किए गए रचनात्मक कार्यों के लिए वर्ष 2021 का जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीलेश देसाई ने संपर्क समाज सेवी संस्थान की स्थापना की थी, जो भील समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है। तथ्य देख लेते हैं। तो जमुना लाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 1977 में महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र श्री जमुना लाल प्रसाद की स्मृति में किया गया था। जमुना लाल बजाज फाउंडेशन अलग अलग कैटेगरी में 4 अवार्ड देता है। 3 पुरस्कार भारतीय नागरिकों को तथा 1 पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों को विदेशों में बढ़ावा देने और उनका प्रचार करने के लिए विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को दिया जाता है। चलिए, फिर श्री निर्मल वर्मा सम्मान, तो ये 2015 से दिया जा रहा है दोस्तों, 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्ति को ये दिया जाता है। 2021 में सुश्री शिखा वार्ष्णेय को दिया गया था, लंदन में रहती हैं ये। 2020 में रोहित कुमार हैप्पी को दिया, और ये न्यूजीलैंड में मतलब है। 2019 में डॉक्टर कृष्ण कुमार को दिया गया, और ये बर्मिंघम में रहते हैं, इंग्लैंड में। चलिए, फिर डॉक्टर फादिर कामिल बुल्के सम्मान 2015 से दिया जा रहा है और 1 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति की हिंदी भाषा और उनकी बोलियों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2021 में डॉक्टर हाइंस वेनर्स बेचलर को दिया गया, डेनमार्क के हैं। 2020 में प्रोफेसर हिदेकी इशिका को दिया गया, टोक्यो के हैं डॉक्टर। 2019 में डॉक्टर वीर सेन जागा को दिया गया, ये मॉरिशस के हैं। वीर सेन जागा मॉरिशस के हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है दोस्तों राशि दुष्यंत कुमार अलंकरण, ये 1998 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल की ओर से दिया जाता है। प्रथम राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण शायर आदम गोंडवी को दिया गया था। 2022 में डॉक्टर धनंजय वर्मा को दिया गया, प्रख्यात साहित्यकार हैं डॉक्टर धनंजय वर्मा। 2021 में दादा महेश्वर तिवारी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, इनको दिया गया। महात्मा गांधी सम्मान 1995 से दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए दिया जाता है। तो गांधी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए किसी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2021-22 में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को दिया गया, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। 2020-21 में भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान उस्मानाबाद को दिया गया। 2019-20 में अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार को दिया गया। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान, तो 2012 से दिया जा रहा है। पुरस्कृत राशि 2 लाख रुपए। सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, अध्यात्म, परंपरा, समाज, संस्कृति के विकास हेतु व्यक्ति, पुरुष अथवा स्त्री एवं संस्था को यह सम्मान दिया जाता है। 2021 में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल डिंडोरी। 2020 में गोमुखी सेवाधाम कोरबा और 2019 में नर्मदा खारगोन को दिया गया। चलिए इसमें दोस्तों एक डॉक्टर वाकाणकर राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। स्थापना इसकी 2005-06 में होती है। 2 लाख रुपए इसमें भी दिया जाता है। तो संस्कृति विभाग द्वारा पूरा संपदा के संरक्षण और पुरातात्विक संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट प्रतिभा को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर की स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। तो 2019-20 में किसको दिया गया? डॉक्टर नारायण व्यास को, ये उज्जैन के हैं। 2019-20 में प्रोफेसर रविंद्र कोरीसेट्टर को दिया गया। 2017-18 में प्रोफेसर गिरिराज कुमार को दिया गया और 16-17 में प्रोफेसर BH सोनबर्न को दिया गया। फिर राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2015 से दिया जा रहा है, 1 लाख रुपए दिया जाता है। यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा अहिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को अपने लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए योगदान के लिए दिया जाता है। 2021 में अजीत वर्णेकर को दिया गया, भोपाल के हैं। 2020 में सुधीर मोहता को दिया गया, ये भी भोपाल के हैं। 2019 में डॉक्टर शीला कुमारी को दिया गया, ये त्रिवेंद्रम की थी। फिर डॉक्टर शीला कुमारी को दिया गया था त्रिवेंद्रम में। और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2015 से दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2015 से, इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है। यह सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो वीडियो एडिटिंग आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 2021 में यह रविशंकर श्रीवास्तव को दिया गया, भोपाल के हैं रविशंकर श्रीवास्तव। फिर 2019 में श्री जयदेव कर्णिक को दिया गया, जयदेव कर्णिक को दिल्ली के हैं। और 2020 में रतन, ये दिल्ली के, इनको भी दिया गया। श्री गुणाकर मूल्य सम्मान इस 2015 से स्थापित। फिर 1 लाख रुपए इसमें भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन तथा पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए दिया जाता है। 2021 में किसको दिया गया? श्री जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया, ये कोल्हापुर के हैं। 2020 में डॉक्टर संतोष चौबे को दिया गया, भोपाल के हैं। फिर 2019 में पद्माकर संजय सराफ को दिया गया, ये भोपाल के हैं। चलिए दोस्तों इसमें कुछ राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्पकार मुबारिक खत्री को दिया गया। तो दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग के शिल्पकार मुबारिक खत्री को मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया। उन्हें उनकी अद्वितीय शिल्प कला और कौशल तथा उनके पारंपरिक शैली बाघ प्रिंट में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार शिल्प ग्राम संगठन द्वारा दिया जाता है। शिल्प ग्राम विश्व शिल्प परिषद की राष्ट्रीय इकाई है।
मोहम्मद यूसुफ खत्री, मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री को बाघ प्रिंट हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण के लिए 2017 का शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया। तथ्य क्या है कि वर्ष 2002 में शुरू किए गए शिल्प गुरु पुरस्कार ऐसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धहस्त शिल्पियों को दिया जाता है, हस्तशिल्पियों को दिया जाता है जिन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में गुरु की भूमिका निभाते हुए संबंधित कला को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन कार्य किया हो। भारत में हस्तशिल्प के क्षेत्र में शिल्प गुरु सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। फिर शिल्पकार रसीदा बी खत्री को राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार 2018 चादर पर बाघ प्रिंट की बारीक कारीगरी के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने बाघ प्रिंटिंग में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर आकर्षक लुक प्रदान किया है। रसीदा बी खत्री को मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम बाग में की जाने वाली बाघ प्रिंट ठप्पा छपाई के में महारत हासिल है इनको। शिल्पकार बिलाल खत्री तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए पारंपरिक बाघ प्रिंट हस्तशिल्प कला में ठप्पा छपाई को नए आयाम देने वाले मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से कस्बे के युवा बाघ प्रिंट शिल्पी बिलाल खत्री के चयन से एक बार फिर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। फिर उन्हें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 तो इंदौर के 12 वर्षीय अभी शर्मा को शैक्षणिक श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी ने बाल रामायण भी लिखी है। इन्होंने आवाज से चलने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिसे माधव नाम दिया है इन्होंने। तो फिर बनीता दास मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं, लेकिन यह वर्तमान में अमरकंटक जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा हैं। इन्हें नवाचार के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 तो इंदौर की पलक शर्मा, ये तैराक हैं, को खेल श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पलक शर्मा है इंदौर, तैराक हैं ये। फिर हरदा के अनुज जैन को शैक्षणिक उपलब्धि की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। फिर विश्व हिंदी सम्मान, ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विदेश मंत्रालय की ओर से विश्व हिंदी सम्मान के लिए चुना गया। यह सम्मान उन्हें फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान प्रदान किया गया। डॉक्टर जवाहर कर्नावट, यह सम्मान हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर किए गए गहन अध्ययन के लिए इनको दिया गया। इसमें दोस्तों एक किशोर कुमार सम्मान है, 1997 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिनेमा क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा गीत लेखन के लिए इस सम्मान की स्थापना की गई थी। कब? 1997 में। 2021-22 में विवेक रंजन अग्निहोत्री निर्देशक हैं, ग्वालियर से हैं, इनको दिया गया था। कश्मीर फाइल्स फिल्म उन्होंने बनाई थी। फिर अमिताभ भट्टाचार्य गीत लेखन के क्षेत्र में मुंबई के हैं, 2020-21 में इनको दिया गया। और 19-20 में अशोक मिश्रा पटकथा मुंबई के हैं, इनको दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 तो नवाचार एवं निरक्षरता से आजादी अभियान में उत्कृष्ट जिला मंडला बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्कृष्ट जिला छतरपुर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट जिला बड़वानी है। फिर मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में उत्कृष्ट जिला झाबुआ है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना में उत्कृष्ट जिला निवाड़ी। सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट जिला बुरहानपुर है। चलिए फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिनेता आशुतोष राणा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। तथ्य क्या है कि आशुतोष राणा का चयन उनके उपन्यास रामराज के लिए किया गया है। इनका जन्म नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में हुआ था। गाडरवारा में। किस जिले के केशव पांडे को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया? वे ग्वालियर के हैं। इंदौर के किस चित्रकार को उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित श्री राम शर्मा आचार्य स्मृति कला शिरोमणि सम्मान 2022 देने की घोषणा की गई है? ये संदीप राशिनकर। मध्य प्रदेश के किस जिले की अर्चना कुशवाहा को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है? ये सतना की है दोस्तों अर्चना कुशवाहा। मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड मिला? तो दोस्तों गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। तथ्य क्या है कि एमएसएमई विभाग द्वारा एमएसएमई विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। ठीक है,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियां बनाना जो उन्हें विकसित करने के साथ साथ सक्षम भी बनाए। तो डेवलपमेंट के साथ इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। किस जिले के राधेश्याम परिहार को वर्ष 2021-22 के लिए जैव विविधता पर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आगर मालवा के हैं। किस जिले के नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को जयप्रकाश नारायण स्मृति सम्मान सम्मानित किया गया? ये हरदा के हैं। भोपाल में स्थित माधवराव सप्रे संग्रहालय द्वारा वर्ष 2022 के महात्मा गांधी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। फिर इंदौर की हेमलता शर्मा को किस राज्य के साहित्य रत्न 2021 सम्मान सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के। तथ्य क्या है कि हिंदी अकादमी द्वारा हेमलता शर्मा को साहित्य भूषण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के किन 2 युवाओं को सम्मानित किया गया? किन युवाओं को सम्मानित किया? तो इसमें शुभम चौहान रायसेन और हिमांशु कुमार गुप्ता जबलपुर। शुभम चौहान रायसेन, हिमांशु कुमार गुप्ता जबलपुर। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश के किन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये भोपाल की श्रीमती नारायणी देवी हैं, बैतूल के श्री राधा कृष्ण सिंह हैं एवं ग्वालियर के श्री राम बाबू शर्मा। फिर राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश के किस अभियान को मनोनीत किया गया है? तो ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा को। फिर संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 के लिए अखिल भारतीय पुरस्कार सम्मानित प्रमुख व्यक्ति? तो अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार निबंध के लिए डॉक्टर मनोज पांडे को दिया गया, नागपुर के हैं। इनकी कृति कौन सी थी? आलोचना के नए परिप्रेक्ष्य। फिर अखिल भारतीय गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी में दिया जाता है, सच्चिदानंद जोशी को दिया गया, ये दिल्ली के हैं। कृति कौन सी थी? पल भर की पहचान। फिर अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव उपन्यास पुरस्कार प्रोफेसर मनीषा शर्मा को अमरकंटक के हैं, कृति ये इश्क के लिए दिया गया। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार ये डॉक्टर कविता भट्ट को दिया गया, उत्तराखंड की हैं ये, कृति कौन सी थी? भारतीय साहित्य में जीवन मूल्य। अखिल भारतीय निर्मल वर्मा संस्मरण पुरस्कार तो प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी को दिया गया, सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, ये इंदौर के हैं दोस्तों, कृति बदलती हवाएं। अखिल भारतीय पंडित भवानी प्रसाद मिश्र गीत एवं हिंदी गजल पुरस्कार तो डॉक्टर आरपी सारस्वत को दिया गया, आरपी सारस्वत, ये सहारनपुर के हैं, कृति तुम बिन। अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार कविता के क्षेत्र में डॉक्टर इंदू राव को दिया गया, हरियाणा की हैं ये। छाह संस्कृत की इनकी, छाह संस्कृत की। अखिल भारतीय कुबेरनाथ राय ललित निबंध पुरस्कार तो ये राजेश जैन को दिया गया, दिल्ली की हैं, और कृति इनकी थी ईश्वर की आत्मकथा इन्होंने लिख डाली है। अखिल भारतीय विष्णु प्रभाकर आत्मकथा जीवनी पुरस्कार तो ये डॉक्टर कुलदीप सिंह अग्निहोत्री मोहाली, श्री गुरु नानक देव जी, इनको दोनों को दिया गया। चलिए फिर सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग स्पर्धा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, 2022 द्रोणाचार्य पुरस्कार। तथ्य क्या है कि सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर का जन्म कर्नाटक के चिकाबल्लापुर में हुआ था। आप मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी में हाई परफॉर्मेंस कोच हैं। आपको वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तो दतिया है। तथ्य देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दतिया जिला प्रशासन को पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए इसमें कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। तो तुलसी साहित्य अकादमी का तुलसी शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये भोपाल के ओम प्रकाश श्रीवास्तव और भारती श्रीवास्तव संयुक्त रूप से तथा बिलासपुर के डॉक्टर विनय पाठक को दिया गया। फिर इसमें तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। तो तुलसी शिखर सम्मान के लिए 2 और रत्नावली शिखर सम्मान के लिए 1 साहित्यकार का चयन किया गया है। इस प्रकार तुलसी सम्मान के लिए 19 पुरुष साहित्यकार और रत्नावली सम्मान के लिए 18 महिला साहित्यकारों को चुना गया। फिर रत्नावली शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो कुलतार कौर कक्कड़, भोपाल के हैं ये, कुलतार कौर कक्कड़। रत्नावली शिखर सम्मान हिंदी
साहित्य की महिला कलाकारों को उनके साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। फिर इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 8 श्रेणियों में मिले 10 अलग-अलग अवार्ड। तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय के अंतर्गत गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। बेस्ट स्टेट और कंजर्वेंस अवार्ड में मध्य प्रदेश को गुजरात के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। फिर बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग IIC एक्टिविटी में मध्य प्रदेश को झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ अवार्ड दिया गया। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग SLTC अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के साथ विजेता घोषित किया गया। तीसरी श्रेणी में सिटी लेवल पर म्युनिसिपल अवार्ड प्रदान किए गए। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तथा बेस्ट CLTC अवार्ड शामिल थे। देवास नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल में दोहरा स्थान प्राप्त हुआ। गोहद नगर पालिका को भी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। अलीराजपुर की जोवट नगर परिषद को अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बेस्ट CLTC अवार्ड देवास नगर निगम, गोहद नगर पालिका एवं जोवट नगर परिषद को विशेष श्रेणी और म्युनिसिपल अवार्ड नगरीय विकास विभाग और संबंधित निकायों के अधिकारियों को प्राप्त किए। फिर नशा मुक्ति अभियान, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से हाल ही में नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत राज्य श्रेणी पुरस्कार में किस राज्य का चयन किया गया? तो मध्य प्रदेश का किया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिला श्रेणी पुरस्कार में प्रदेश के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो दतिया ने किया। प्रथम चरण में इस अभियान के लिए देश में 2 जिलों को चिन्हित किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 15 जिलों को शामिल किया गया था। तथ्य क्या है? प्रथम चरण में शामिल 15 जिलों के नाम भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन जिलों को शामिल किया गया है। इस अभियान के द्वितीय चरण में देश के 100 जिलों को जोड़ा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं, देवास, धार, राजगढ़ और मुरैना। फिर मादक पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे से निपटने और भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए देश में 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। दोस्तों चलिए, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 में किसे सम्मानित किया गया? तो अलका याग्निक को दिया गया था। ये गीत गायिका है, पार्श्व गायिका है। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम द्वारा प्रदेश के 15 हस्तशिल्पियों को राज्य स्तरीय किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान दिया गया है। चलिए, संस्कृत विभाग की साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2019 के अखिल भारतीय पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति अखिल भारतीय महादेवी वर्मा रेखा चित्र पुरस्कार, ये प्रशांत पोल जबलपुर कृति हुए 15 दिन। अखिल भारतीय प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री यात्रा वृत्तांत पुरस्कार, डॉक्टर सुधा गुप्ता अमृता कटनी कृति चले भ्रमण की ओर। अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र अनुवाद पुरस्कार, संतोष रंजन भोपाल कृति थेल्मा मेरी कोरली। अखिल भारतीय नारद मुनि फेसबुक ब्लॉग /नेट पुरस्कार, अजय जैन विकल्प इंदौर, उनके पेज फेसबुक ब्लॉग नेट को दिया। शिखर सम्मान 2021, तो हिंदी साहित्य में शिखर सम्मान डॉक्टर अश्विनी दुबे इंदौर को दिया गया। उर्दू साहित्य में शिखर सम्मान डॉक्टर नरेंद्र वीरमणि को दिया गया, ये इंदौर के हैं। संस्कृत साहित्य में शिखर सम्मान श्री भगवती लाल राजपुरोहित को उज्जैन के हैं दिया गया। शास्त्रीय संगीत में शिखर सम्मान पंडित श्रीधर व्यास को दिया गया, उज्जैन के हैं। जनजातीय एवं लोक कला में शिखर सम्मान श्रीमती साबनी बाई को दिया गया, डिंडोरी की हैं। फिर शास्त्रीय नृत्य में शिखर सम्मान डॉक्टर विजय शर्मा को दिया गया, ये भोपाल के हैं। रूपांकर कलाओं में शिखर सम्मान श्री अनिल कुमार भोपाल को दिया गया। नाटक शिखर सम्मान श्री प्रशांत खिरवाड़कर को दिया गया, भोपाल के हैं। दुर्लभ वादन में शिखर सम्मान श्री मुन्ने खान को दिया गया, भोपाल के हैं। तथ्य क्या है? राज्य शिखर सम्मान सम्मानित सभी कलाकारों एवं साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका एवं शाल एवं
श्रीफल प्रदान किया गया। ये तो सबको दिया जाता है। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018 में 8 पुरस्कार जीते, 18-19 में 8 पुरस्कार जीते। तो सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, इस कैटेगरी ए में इंदौर को मिला। फिर स्वच्छ पर्यटन स्थान वेस्टर्न रीजन नगर निगम उज्जैन को दिया गया। एक्सीलेंट इन पब्लिशिंग हिंदी कैटेगरी मालवा के भित्त चित्र। बेस्ट एयरपोर्ट रेस्ट ऑफ इंडिया देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर लगातार तीसरी बार। बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन पब्लिसिटी मेमोरियल ये भोपाल ब्रोसर को दिया गया। फिर बेस्ट मेंटेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मोन्यूमेंट शिव मंदिर को दिया गया भोजपुर के। तथा तो बेस्ट मेंटेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मोन्यूमेंट के लिए शिव मंदिर भोपाल को अवार्ड मिला। इसके पहले 2017-18 में सांची स्तूप, 2014-15 में अमरकंटक मंदिर के लिए प्रदेश को यह सम्मान मिल चुका है। यह एक पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। फिर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बेस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड वेस्टर्न सेंट्रल पेंच टाइगर रिजर्व की गाइड श्री सुभाष भावरे को दिया गया। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के लिए मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क स्थित गांव पटपरा स्थित होम स्टे कोर्टयार्ड हाउस को पुरस्कृत किया गया। फिर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य हेतु तो शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवीन प्रयोगों के संस्थानीकरण, उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। नवाचार एवं साक्षरता आज़ादी के अभियान में उत्कृष्टता से कार्य करने के लिए मंडला जिले को सम्मानित किया गया। चलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 जून 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में ईज ऑफ डूइंग दस्तावेज का 5वां संस्करण का विमोचन किया। यह रिपोर्ट राज्यों को टॉप अचीवर्स, एक्सपायर और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में विभाजित करता है। तो टॉप अचीवर्स श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु शामिल हैं। अचीवर्स श्रेणी में रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश को भी अचीवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एस्पायर श्रेणी में एस्पायर्स कैटेगरी में असम, केरल, गोवा सहित 7 राज्यों को शामिल किया गया है। इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी, इस श्रेणी में दिल्ली, पुडुचेरी, त्रिपुरा सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 5वां स्थान। तो एनसीईआरटी और सीबीएसई की ओर से कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रत्येक 3 साल पर होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश को 5वां स्थान मिला। इस सर्वे में प्राथमिक कक्षाओं 1 से लेकर 8वीं की शिक्षण उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। 2017 में मध्य प्रदेश को 17वें पायदान पर था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2022 में कराया गया। तो अब इस बार मध्य प्रदेश को 5वां मिला है। 2017 में 17वें पायदान पर था मध्य प्रदेश। फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भारत नवाचार सूचकांक के 30 चरण को जारी किया। इस इंडेक्स को वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर विकसित किया गया है। नीति आयोग के इस सूचकांक में राज्यों के स्तर पर नवाचार क्षमताओं और परिवेश को जांचा और परखा गया है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की भावी तुलना करने के लिए अलग श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में प्रमुख राज्यों, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शासित प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों के रूप में है। फिर इस सूचकांक के पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः अक्टूबर 2019, जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग और प्रतिस्पर्धा संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। संकेतकों की संख्या 36 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में से बढ़कर 66 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हो गई। फिर प्रमुख श्रेणियों में प्रमुख राज्यों की श्रेणी। तो कर्नाटक प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश इस श्रेणी में 13वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर है।
फिर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है। द्वीपीय राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर एवं हवेली दमन दीव प्रथम स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य गोवा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली सबसे निचले राज्यों में शामिल है। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो तथ्यवान का करंट अफेयर मध्य प्रदेश का डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट 1 है। इसी तरह कम से कम 10 से 12 पार्ट आएंगे दोस्तों, 10 से 12 पार्ट आएंगे, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे अगले 10 से 12 दिन में पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। तो एक कंप्रिहेंसिव स्टडी रहने वाली है तथ्यवान का करंट अफेयर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, अगर आपको सीरीज दोस्तों अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।